Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि करंटली क्या चल रहा है भैया आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। चलिए देख लेते हैं उनकी करंट एनर्जीज़ को। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि भी करंटली जो हमारे व्यूवर्स उनके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। माता यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। द मैजिशियन, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। तो ये शख्स आपके ज़िंदगी में कुछ इस तरीके से एंटर हुए कि लाइक मतलब इनसे ज़्यादा कोई प्यार कर नहीं सकता। एस ऑफ कप्स, बिल्कुल बहुत पैशनेटली और बहुत ज़्यादा प्यार के साथ ये शख्स आपकी ज़िंदगी में आया, और जब ये आया तो एक मैजिक सा क्रिएट कर दिया। मतलब आपको आपको ये लगा कि बस अब लाइफ में इसको किसी चीज़ की कमी नहीं, अब लाइफ में सब कुछ है। जब हमें कोई सच्चा प्यार मिल जाता है तो ऐसा फील होता है ना कि अब किसी चीज़ की कमी नहीं है, अब सब कुछ है लाइफ में। तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि लाइक ज़रूरत है किसी चीज़ की। तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि ये आए, बहुत अट्रैक्टिव ये हैं, और इनकी बातें और जिस तरीके से बातें करते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। एक तरीके से मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि बातें बहुत अच्छी करते होंगे, हो सकता है इनको म्यूज़िक का भी शौक़ हो, बट हाँ, इन्होंने आपको लाइक अ प्रिंसेस, लाइक अ क्वीन, इन्होंने इस तरीके से आपको ट्रीट किया, बहुत स्पेशल फील करवाया आपको। एंड लाइक आपसे आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा प्रीटी कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, और आप ही हो जो भी हो। तो ये चीज़ इन्होंने फील करवाई, कहते हैं ना, अपने अपने प्यार का जादू इन्होंने बिखेरा। तो यस, ये पर्सन कुछ इस तरीके से आपकी लाइफ में आया और इसने आपके दिल में भी जगह बनाई, आपका विश्वास भी इसने जीता, और लाइक इनके साथ रह के आपको ये फील हुआ कि लाइक आप ब्लेस्ड हो, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि ऐसा पार्टनर मिला या ऐसा प्यार करने वाला मिला। तो लाइक रिश्ता मतलब बहुत खूबसूरत था आपका इनके साथ, बहुत सुंदर। ऐसा लगता था कि जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, आप ऐसा फील कहीं ना कहीं करते थे। ओके, क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो? बहुत ज़्यादा इन्होंने, हो सकता है आपके जो स्पेशल डेज़ हैं, आपका बर्थडे हो गया या कुछ भी ऐसा सेलिब्रेशन जैसा कुछ भी, तो इन्होंने बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया है। एंड इन्होंने आपको एक प्रिंसेस या मैं कहूँ एक क्वीन की तरह ट्रीट किया हमेशा।
ओके, क्वीन ऑफ कप्स। आप वैसे बहुत मैच्योर हो, बहुत समझदार हो, लेकिन इनका जो प्यार आपको मिला ना, उसने आपको बच्चों जैसा बना दिया। आप इनके सामने आई थिंक बच्चों जैसी जो है हरकतें करते थे। एंड मुझे हंसी इसलिए आई बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। मैंने अभी कहा ही था कि यस, आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो। आप उनको पा करके कंप्लीट फील कर रहे थे, वो आपको पा करके कंप्लीट फील कर रहे थे। सो वाकई रिश्ता बहुत खूबसूरत था आपका। सडनली इसमें इश्यूज आए हैं। नहीं, पहले बहुत सुंदर रिश्ता था, प्यार भी मुझे दिखाई देता है दोनों में। आपको भी उनसे प्यार था और उनको भी आपसे प्यार था। अभी की एनर्जी तो देखेंगे कि क्या है, बट हो सकता है आपके साइन भी दोनों के सेम ही हो। एक चीज तो है कि आपका दिल इस शख्स के पास है, मतलब आप वाकई इनको बहुत प्यार करते हो, बहुत पसंद करते हो, नहीं रह सकते इनके बिना। ये तो यहाँ पर क्लियर है। अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया। भाई अट्रैक्टिव वही नहीं, आप भी बहुत ज़्यादा हो, ऐसा मुझे दिखाई देता है कि आप भी बहुत अट्रैक्टिव हो। आप दोनों ही परफेक्ट हो, आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लगती है एक दूसरे के साथ में। आप दोनों बहुत सुंदर लगते हो सकता है इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको बहुत मिले हों कि आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। हो सकता है इस शख्स ने आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट करना शुरू किया था और इन एंड आउट की वजह से ही प्रॉब्लम हुई। कमिटमेंट के भी कुछ इश्यूज हो सकती हैं, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ। कमिटमेंट के कुछ इश्यूज एंड बहुत ज़्यादा इनका इन एंड आउट करना। इनका बिहेवियर आई थिंक चेंज हुआ कि जो पहले ये टाइम दे रहे थे वैसा नहीं दे रहे थे ये, एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, इश्यूज क्रिएट हुए, डाउट्स आए और शायद बहुत प्रैक्टिकल सा बिहेव किया गया आपके साथ। लाइक पहले आप बहुत हंसते हंसते नहीं थकते थे, मतलब बहुत हैप्पी रहते थे इनके साथ, बट सडनली ऐसा टाइम आया जहां आप डाउट करने लग गए क्योंकि इनके बिहेवियर में चेंज था। तो उसने आपको मजबूर किया डाउट करने पे कि सडनली जो है इनके बिहेवियर में चेंजेस आपको देखने को मिले। दूर दूर ये भागने लगे, बहुत कम बात करने लगे, बहुत कम टाइम देने लगे। आप प्यार से बात करते तो भी शायद ये बहुत रूडली आंसर करते थे। तो ये सारी चीज़ों ने बहुत इफ़ेक्ट किया एंड आपके मन में भी बहुत सारे डाउट्स आए। करंटली देख लेते हैं इनकी क्या एनर्जी है। हो सकता है ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। करंटली क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसा फील कर रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 5 of swords, page of pentacles, page of cups। एक्चुअली सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे ये अपने करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई देते हैं। करियर की और फाइनेंशली अपने स्टेटस को देख करके थोड़े टेंशन में रहते हैं। ये अपने आप को फाइनेंशली भी स्टेबल करना चाहते हैं, अपना करियर स्टेबल करना चाहते हैं, अच्छा ये करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, नहीं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और साथ ही आपके साथ रहना भी चाहते हैं, आपके साथ लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ में हर एक चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, हर तरीके से
हर लेवल पर। कोई भी किसी भी तरह की कोई कमी ये नहीं रखना चाहते हैं। इसके लिए इनको ऐसा लगता है कि इनका खुद का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्टेबल नहीं हो पाएंगे तो ये सारे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, ऐसा इनको कहीं ना कहीं लगता है। तो अब मैं यहाँ पर एक चीज़ देख पा रही हूँ कि अगर आप फीमेल हो देखने वाली, तो मुझे ये दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है अपने आप को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं एंड करियर वाइज भी, ताकि वो आपको हर वो चीज़ दे सके जो आप डिज़र्व करते हो। हर हर चीज़, किसी चीज़ की कमी ना छोड़े वो। उनको ऐसा लगता है कि कमी है, ठीक है, अभी मैं उतना स्टेबल नहीं हूँ कि मैं उसको सारी खुशियाँ दे पाऊँ, कि उसको एक अच्छी लाइफ दे पाऊँ, कि उसको उसको एक अच्छी लाइफस्टाइल दूँ, या उस सारे सपने पूरे हो सकें। तो उनको लगता है कि अभी मेरा खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए। अगर आप देखने वाले मेल हो तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है, यस ऑफकोर्स आपकी जो पार्टनर है ऑफकोर्स उनका अपने करियर के ऊपर ध्यान है, वो अपना करियर अच्छा करना चाहती हैं। बट साथ ही मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनका करियर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। या तो इनका खुद का ये माइंडसेट है कि जब तक मेरा करियर नहीं होगा सेट तब तक मैं जो है शादी या बहुत सीरियस कनेक्शन में नहीं जाना चाहती, क्योंकि वहाँ ध्यान डाइवर्ट होता है। या मुझे ऐसा दिखाई देता है अगर इनके इश्यूज़ हैं फैमिली के एंड ऑल, तो इनका ये है कि वो इश्यूज सिर्फ करियर से ही सॉल्व हो सकते हैं। तो इसलिए उनको ये बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है कि अगर वो एकदम सही हो जाती हैं, सेटल हो जाती हैं, तो आपके साथ वो लाइफ जी पाएंगी जो उन्होंने सोची है, जिस तरीके की उन्होंने सोची, और बहुत हैप्पीली उसको वो इन्जॉय कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि ये बहुत डीपली जा कर के इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। सो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि इनकी जो करंट एनर्जी है कुछ सोचने में ज़्यादा जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो है आपसे प्यार नहीं करते, नहीं आपसे प्यार करते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जो सपने हमने देखे उनको पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, कि इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई ऑप्शन है, और ये बीच में इस बात को लेकर के स्टक है कि कौन ज़्यादा बेटर है मेरे लिए एज अ लाइफ पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि ऑफकोर्स कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि कोई और पर्सन भी है इनकी लाइफ में, बट आप भी हो, आप भी दिमाग में हो, वो और कोई पर्सन वो भी दिमाग में है। अभी इनको चूज़ करना है कि इनको किसके साथ रहना है, इधर जाना है कि उधर जाना है। तो यहाँ पर 2 सिचुएशंस है। पहली तो ये कि हो सकता है आपके साइड से बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, और इसलिए उन्होंने एक और ऑप्शन रखा कि वो देखेंगे अगर आपकी साइड से चीज़ें क्लियर होती हैं तो वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, नहीं होती हैं तो वो अदर ऑप्शन के साइड जाएंगे, लटकेंगे नहीं बीच में कि अब क्या करूँ। तो प्रैक्टिकल है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा मुझे दिखाई देता है कि इशू शायद आपके साइड से भी नहीं है, इशू उनके भी साइड से नहीं है। बात यहाँ पर ये हो गई है कि वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि मुझे कौन सी चीज़ चूज़ करनी है। मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी कि आपके पार्टनर बेशक आपके लिए इमोशनल हैं, लेकिन वो इमोशनल फूल नहीं है, प्रैक्टिकल भी हैं। वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली भी वो सोचते हैं अपनी लाइफ में, इमोशनली भी सोचते हैं और प्रैक्टिकली भी सोचते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपके पार्टनर जो है यहाँ पर एक फ़ैसला, एक डिसीज़न वो जो है लेना चाहते हैं कि उनको किसके साथ स्टेबल कनेक्शन में आगे बढ़ना है। यस ऑफकोर्स वो जगलिंग कर रहे हैं दो लोगों में, एक आप एक कोई और मैंने दोनों ही तरीके की सिचुएशन भी यहाँ पर बताई। एक तो या तो आपकी तरफ से कुछ इश्यूज आ रहे होंगे इस वजह से, या फिर इश्यूज नहीं आ रहे तो वो उनकी खुद की कन्फ्यूज़न है फिर ये कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करें। या ऐसा कि कोई पास्ट इनका रहा और वो पास्ट से वो पर्सन इनकी लाइफ में आया है
एंड ये अब कंफ्यूज हो गए हैं कि अब क्या करूँ मैं, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। इन्होंने सोचा नहीं था शायद कि पास्ट वापस से लौट के आ जाएगा, बट वो आया और अब ये कंफ्यूज हो गए हैं। और इनका पास्ट भी काफ़ी अच्छा रहा। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिखाई देता है ये उन लोगों के लिए है जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो सो ऑफकोर्स यहाँ पर या तो उनके हस्बैंड या वाइफ हैं और एक तरफ आप हो, तो समझ नहीं पा रहे क्या करें, कि अपनी मैरिड लाइफ को चूज़ करें कि अपने प्यार को चूज़ करें। मैरिड लाइफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक तरफ है प्यार, दिल का रिश्ता जहाँ खुशी है। तो क्या चूज़ करूँ क्या ना करूँ, तो ऐसी भी कन्फ्यूज़न में ये है। तो यहाँ पर जितनी भी तरीके की एनर्जीज़ मुझे मिली मैंने सारी यहाँ पर आपको बताई हैं। तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं इनकी और इस हाल में ये हैं। लेट्स सी आपके लिए आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैनिफेस्ट, सेकंड चांस, मिरर सेल्फ। हाँ जी, सो यहाँ पर देखो आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वह आकर के आपसे दूसरा मौका मांगेंगे। ठीक है, उनको रियलाइज़ होगी ये चीज़ कि लाइक यू नो एक रियलाइजेशन बोलूँ या क्लियरिटी बोलूँ मैं इसको कि क्या मुझे करना है। तो इस चीज़ में एक क्लियरिटी उनको मिलेगी एंड वो आपकी तरफ आएंगे, आपसे दूसरा मौका मांगेंगे इस रिश्ते में। बट आपको भी यहाँ पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। बिना मैनिफेस्टेशन के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैनिफेस्टेशन में ये मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि उस शख्स को सही रास्ता दिखाया जाए। आप प्रे करो या कुछ भी करो, बट ऐसा करो कि ये कुछ इस तरीके की मैनिफेस्टेशन होना चाहिए कि आपके जो पार्टनर हैं उनको ये समझ में आए कि मेरा रियल लव क्या है या मेरा सच्चा प्यार क्या है। क्योंकि कई बार इंसान कंफ्यूज हो जाता है, समझ ही नहीं आता है, सिचुएशन ऐसी आती है कि वो सही नहीं देख पाता और वो खुद बहुत उलझ जाता है। तो अगर आप इनको मैनिफेस्ट करते हो, प्रे करते हो, तो ये शख्स को एक सही रास्ता दिख जाएगा और ये आपकी तरफ आ जाएंगे और आपसे दूसरा मौका भी मांगेंगे। बट आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, आपको प्रे करनी पड़ेगी। अब आप इसको इस तरीके से ले सकते हो कि इस रिलेशनशिप में शायद ये एक टफ़ टाइम या टफ़ साइकिल है कि कोई थर्ड पर्सन की एंट्री, और वहाँ पर ना कहते ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कहते मांगोगे तो मिलेगी। ठीक है, तो वही है कि कुछ चीज़ें भगवान ने शायद ऐसी लिखी होती कि प्रे करोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी, नहीं करोगे तो ये छूट जाएगी, यू नो। तो यहाँ पर वही है कि अगर आप प्रे करोगे तो ऑफ कोर्स ये मिल जाएंगे। दरअसल अब बात अब यहाँ पर ये आती है कि मैं ही प्रे क्यों करूँ, उसको भी तो करनी चाहिए ना, या उसको सोचना चाहिए, उसको भी तो इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। दरअसल बात ये होती है कि उनकी लाइफ में तो ऐसा टाइम चल रहा है, उनका तो कुछ ना कुछ कार्मिक कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसकी वजह से उनको तो समझ में नहीं आ रहा है, बट दूसरे को समझ में आ रहा है तो उसको रोकता है या उसको समझाता है या उसके लिए प्रे करता है कि भाई इसको तो नहीं समझ आ रहा बट इसके लिए कुछ अच्छा करना। भगवान से हम यही प्रे करते हैं, तो आपको यही प्रे करनी है। ओके, तो मैनिफेस्ट करोगे तो ये मैनिफेस्ट हो जाएंगे। ये टफ टाइम है, इसको प्रे एंड मैनिफेस्टेशन में दीजिए ताकि ये रिलेशनशिप फिर से पहले के जैसा हो पाए। क्योंकि इसमें मुझे बहुत ही प्यार दिखाई देता है, पहले बहुत प्यार था आप दोनों के बीच में, सडनली चीज़ें ख़राब हुई। वो भी मुझे दिखाई देता है कि इनका करियर, साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जब इन्होंने अपने करियर पर ध्यान दिया तो ये जो कोई थर्ड पर्सन है इनके वर्क प्लेस से हो सकता है जहाँ इनको अट्रैक्शन हुई है। ठीक है,
एंड वही उसी टाइम पर आपसे कन्फ्लिक्ट्स हो गए, आपसे बातें बंद हो गई, आपसे बातें कम हो गई, और उसी टाइम थर्ड पर्सन का आना, तो वो सब कुछ बहुत उलझ गया, तो यही एक रीज़न है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगी प्रे करने की और मैनिफेस्ट करने की। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।